अस्सलामुअलैकुम। पेशी खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी ड्राउनी आवाज का राज, दूसरा हिस्सा। शहर पर एक बार फिर डरा देने वाला मौत का सन्नाटा तारी हो गया। अंबर खाली मकान में अकेला खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। जब 2 घंटे गुजर गए तो उसे फिजा में सीटी की आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही खोपड़ी खिड़की में से गुजरकर अंबर के पास आ गई। अंबर ने पूछा, अब बताओ ये क्या राज है और इस शहर के लोगों को दोबारा कैसे जिंदा किया जा सकता है? खोपड़ी की औरत ने कहा, ताबूत का मुर्दा एक बहुत बड़े जादूगर की बदरू है। ये बदरू दोबारा अब कभी इंसानी जिस्म में नहीं आ सकती, मगर इसने लोगों से इसका यूं बदला लिया है कि उन्हें अपनी आवाज से गायब कर दिया है। सारे शहर के लोग गायब हो गए हैं। अंबर ने कहा, यह तो मैं भी जानता हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि शहर के लोगों को फिर से जिंदा कैसे किया जा सकता है? खोपड़ी ने कहा, क्या तेरे अंदर इतनी ताकत है कि तू जादूगर मुर्दे का मुकाबला कर सके? अंबर ने कहा, तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। खोपड़ी ने कहा, तो फिर सुनो। जादूगर मुर्दे की बदरू यहाँ से 2 कोस दूर एक पुराने महल के खंडर की कब्र में रहती है। उसके ताबूत उठाने वाली भी मुर्दा रूहें हैं, वो भी उसके साथ ही उस कब्र में रहती हैं। उस कब्र में जादूगर मुर्दे को सिर्फ एक ही तरीके से हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है कि कब्र के ऊपर जो हजारों मन वजनी छत सतूनों के सहारे खड़ी है, वो किसी तरह कब्र के ऊपर गिरा दी जाए। ऐसा करने से कब्र बंद हो जाएगी और जादूगर मुर्दे की बदरू हमेशा के लिए उसमें दबकर रह जाएगी और शहर पर उसका तिलिस्म खत्म हो जाएगा। अंबर बोला, मुझे उस कब्रिस्तान में ले चलो, मैं ये काम कर सकता हूँ। खोपड़ी ने कहा, एक बार फिर सोच लो। अगर तुम हजारों मन वजनी चट्टान जैसी छत को कब्र पर ना गिरा सके तो जादूगर मुर्दा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अंबर कहने लगा, तुम मुझे कब्र पर ले चलो। खोपड़ी ने अंबर को साथ लिया और शहर से निकलकर वीरान इलाके में आ गई। यहाँ वो हवा में अंबर के साथ साथ चल रही थी। कुछ दूर अंबर को अंधेरे में एक ऊंची सतूनों वाली चट्टान जैसी छत नजर आई। इस छत को 4 सतून सहारा दिए खड़े थे। इसके नीचे कब्र बनी हुई थी। खोपड़ी वहीं रुक गई, कहने लगी, यही वो कब्र है जिसके अंदर जादूगर की बदरू पड़ी हुई है। अंबर ने खोपड़ी को एक तरफ खड़े रहने को कहा और खुद चट्टानी छत के एक सतून के पास आ गया। उसने सतून को दोनों हाथों से पकड़ा और उसे एकदम से झटका दिया। अंबर की ताकत बेपनाह थी, इसका अंदाजा खोपड़ी को नहीं था। झटके के साथ ही सतून अपनी जगह से हिल गए और छत वाकई एक चट्टान की तरह थी, धड़ाम से कब्र के ऊपर आ गिरी। छत इस कदर वजनी थी कि कब्र में कई फुट अंदर तक धंस गई। कब्र के अंदर से बदरू मुर्दे की आखिरी चीख बुलंद हुई और फिर चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई। अंबर ने पलट कर देखा, खोपड़ी की जगह एक ऐसी औरत खड़ी थी जिसके सर पर खोपड़ी थी, बाकी जिस्म ठीक था। उसने पुकार कर कहा, तुम बहुत बड़े जादूगर हो, अब अपना वादा पूरा करो और मुझे फिर से जिंदा कर दो। मेरी खोपड़ी पर हाथ रख दो, मेरी खोपड़ी जिंदा हो जाएगी। अंबर ने आगे बढ़कर औरत की खोपड़ी पर हाथ रख दिया। हाथ रखने की देर थी कि खोपड़ी औरत का खूबसूरत सर बन गया। औरत ने अंबर के आगे हाथ बांध ली और बोली, तुम अजीम जादूगर हो, मैं तुम्हारे नाम को सलाम करती हूँ। इतना कहकर औरत बुलंद हुई और फिजा में गायब हो गई। अंबर समझ गया कि यह भी कोई आसेबी औरत ही थी। अंबर बदरू की कब्र को खत्म करने के बाद शहर की तरफ चला। दूर से उसे शहर की रोशनियां नजर आईं। शहर के लोग जिंदा होकर जाहिर हो गए थे और हर तरफ रौनक थी। बाजारों में लोग एकदम से जाहिर होकर चलने फिरने लगे थे। दुकानों पर भी लोग जाहिर हो गए थे। मकानों में औरतों और बच्चों ने खुश होकर रक्स करना शुरू कर दिया। अंबर ने शहर को बिल्कुल फिर से जिंदा और खुश देखा तो उसे बेहद खुशी हुई। वो शहर को हंसता हुआ छोड़कर सीधा दरिया के किनारे वाले गार में पहुंचा। वहां शाजली और दोनों कैद बहनें बुलबुल के रूप में मौजूद थीं। शाजली ने जब सुना कि शहर के लोग जिंदा हो गए हैं और शहर की रौनक वापस आ गई है तो वो वहीं से अपने भाई से मिलने दौड़ पड़ी। अंबर भी उसके पीछे पीछे शहर में आ गया। वो रात अंबर ने शाजली के भाई के घर पर बसर की। हैरानी की बात यह थी कि शहर के किसी आदमी को यह एहसास तक न था कि वो कई रोज तक गायब रहे हैं। दूसरे दिन अंबर ने रुखसत चाही तो शाजली के भाई ने पिंजरे में कैद बुलबुलों की तरफ देखकर कहा, भाई ये बुलबुल तुम हमारे पास क्यों नहीं फरोख्त कर देते? मुझे बुलबुल बहुत पसंद हैं। शाजली तो जानती थी कि ये बुलबुलें नहीं हैं बल्कि 2 बहनें हैं। उसने भाई से कहा, अंबर भाई इन बुलबुलों से बहुत प्यार करती हैं, वो इन्हें अपने से अलग नहीं कर सकते। भाई ने कहा, ठीक है। अंबर ने शाजली से इजाजत ली और उसी रोज उनके घर से निकलकर शहर में आ गया। सोने का पिंजरा उसके हाथ में था। यहाँ से उसने एक घोड़ा खरीदा और खुदा का नाम लेकर शहर के बड़े दरवाजे से निकलकर एक जानिब रवाना हो गया। सारा दिन अंबर मैदानों में सफर करता रहा। जब शाम हुई तो वो एक सहरा में पहुंच गया। सहरा में कहीं कहीं पहाड़ी टीले भी थे। अंबर बुलबुलों यानी 2 बहनों वाले सोने का पिंजरा लिए घोड़े पर सवार उन बंजर टीलों के दरमियान से गुजर रहा था कि अचानक एक टीले के पीछे से निकलकर एक घुड़सवार उसके सामने आ गया। अंबर ने अपना घोड़ा रोक लिया। घुड़सवार ने सलाम किया और कहा, भाई मैं रास्ता भूल गया हूँ, मुझे शहर मैंगलोर जाना है।
अंबर बोला, भाई मैं खुद मुसाफिर हूँ और किसी करीबी शहर में जाना चाहता हूँ। घुड़सवार ने कहा, अच्छा हुआ तुम मिल गए भाई, अब मैं अकेला नहीं हूँगा, शहर का रास्ता तलाश कर ही लेंगे। घुड़सवार ने अपना नाम राम का बताया और कहा कि वो पाटलिपुत्र के शहर से वापसी पर काफले से बिछड़ गया था। अंबर को इतना पता चल गया था कि वो मुल्क हिंदुस्तान में ही है और नागमारिया, केटी थ्यूसोंग और जूली सोंग से उसकी मुलाकात कहीं ना कहीं जरूर हो जाएगी, क्योंकि वो भी मुल्क हिंदुस्तान में ही सफर कर रहे थे। मगर अभी तक अंबर को उनमें से किसी की भी खुशबू नहीं आई थी। राम का घुड़सवार अंबर के साथ साथ चलने लगा। उसने बुलबुल के पिंजरे की तरफ इशारा करके कहा, तुम्हें बुलबुल बहुत पसंद है भाई? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ये दोनों बुलबुल मुझे बहुत पसंद हैं। ये मैंने पाल रखी हैं। मैं भी मुसाफिर हूँ और मैंगलोर शहर की तरफ ही जा रहा हूँ। राम का बोला, मगर भाई रास्ते में हमें रात हो जाएगी। बेहतर होगा कि हम राह में कोई अच्छी सी जगह देखकर वहां रात बसर कर लें, क्योंकि मैंने सुन रखा है कि इस वीराने में रात को जिन भूत फिरते रहते हैं और अकेले मुसाफिर को पकड़ लेते हैं। अंबर को जिन भूतों का कोई डर नहीं था, हंसकर बोला, मगर यहाँ तो रात बसर करने की कोई जगह नजर नहीं आती। घुड़सवार राम का कहने लगा, हो सकता है रास्ते में कोई ऐसी जगह मिल जाए। सहराई टीलों में से गुजरते गुजरते जब अंधेरा हो गया तो घुड़सवार राम का ने एक तरफ इशारा किया और बोला, भाई वो देखो, उधर एक टीले के नीचे रोशनी हो रही है। मेरा ख्याल है वहां कोई सराय होगी, चलो वहां चलकर रात बसर करते हैं। जब वह रोशनी के करीब पहुंचे तो अंबर ने देखा कि वो एक पुराना ऊंचा सा मकान था जिसमें सिर्फ एक ही दरवाजा और ऊपर एक रोशनदान था। अंबर ने कहा, ये कैसी सराय है भाई? राम का घोड़े से उतर पड़ा, बोला, जैसी भी हो भाई, रात तो बसर करेंगे, सुबह यहां से निकल चलेंगे, आओ मेरे साथ। अंबर ने कहा, मगर यहां तो कोई इंसान दिखाई नहीं देता। घुड़सवार बुलंद आवाज में पुकारा, क्यों भाई, कोई है? एक हट्टा कट्टा आदमी चिराग हाथ में लिए दरवाजे से निकला और बोला, क्या बात है? घुड़सवार ने कहा, भाई हम मुसाफिर हैं, हमें रात बसर करने को यहाँ थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। चिराग वाले आदमी ने कहा, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, घोड़ों को बांध दो। अंबर और रामका ने घोड़ों को वहीं एक पत्थर के साथ बांधा और अजनबी आदमी के पीछे पीछे मकान में दाखिल हो गई। मकान के अंदर दीवारों का रंग बिल्कुल सयाह था और चिराग की रोशनी भी फीकी पड़ रही थी। आदमी उन दोनों को एक तंगो तारीख सी राहदारी से गुजार कर एक कमरे में ले गया। उस कमरे की दीवारों का रंग भी स्याह था। यहाँ 2 पलंग बिछे थे और एक पानी का मटका रखा हुआ था। चिराग वाले आदमी ने कहा, यहाँ आराम करो, सुबह होते ही चले जाना। ये कहकर उसने चिराग ताक में रख दिया और खुद चला गया। अंबर ने कहा, अजीब सा राय है राम का भाई, ना कोई खिड़की, ना कोई छत, ना खाने पीने का इंतजाम, ना कोई दूसरा मुसाफिर ही यहाँ दिखाई देता है। राम का पलंग पर लेटे हुए बोला, भाई अब तो आराम करते हैं, सुबह होगी तो देखा जाएगा। अंबर को आराम की जरूरत नहीं थी, फिर भी वो रात के अंधेरे में सफर नहीं करना चाहता था। दिन की रोशनी में सफर करने में आसानी होती है। उसने सोने का पिंजरा एक तरफ रखा और दूसरे पलंग पर लेट गया। इतने में वही अजनबी आदमी दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसके हाथों में 2 प्याले थे। एक प्याला उसने रामका को दिया और दूसरा प्याला अंबर की तरफ बढ़ाकर बोला, ये दूध पी लो भाई। दूध में से इलायची की खुशबू उठ रही थी। रामका ने तो गटागट दूध पी लिया। अंबर ने भी एक घूंट पिया। दूध वाकई मीठा था और खुशबूदार था। वो सारा दूध पी गया। रामका ने कहा, अब सो जाते हैं भाई, बहुत थकान हो गई है। दूध वाला आदमी चला गया। रामका पलंग पर सीधा लेट गया। अंबर भी लेट गया। 15-20 मिनट गुजरे होंगे कि दरवाजा आहिस्ता से खुला। अंबर ने चिराग की रोशनी में देखा कि वही अजनबी जो दूध लाया था दबे पांव अंदर दाखिल हो रहा है। अंबर ने अपने आप को सोया हुआ ही जाहिर किया। वो ये पता करना चाहता था कि यह आदमी किस लिए आया है। वो अजनबी आदमी जो नौकर लगता था रामका के पलंग के पास जाकर आहिस्ता से बोला, रामका जाग रहे हो? रामका ने कहा, जाग रहा हूं। ये देखो कि मुसाफिर बेहोश हुआ है कि नहीं। उस आदमी ने कहा, कैसे बेहोश नहीं होगा? इसके दूध में मैंने इतनी दवाई मिला दी थी कि हाथी भी खा ले तो फौरन बेहोश हो जाए। रामका ने कहा, उठाओ इस ताज़ा शिकार को। ताज़ा शिकार? अंबर चौंका। अब वो ये मालूम करना चाहता था कि ये लोग कौन हैं और भोले भाले मुसाफिरों को फांसकर यहाँ लाते हैं तो इनके साथ क्या सलूक करते हैं। उन्होंने अंबर को पलंग के पास आकर हिलाया जुलाया। अंबर ने अपने आप को बेहोश ही जाहिर किया। दोनों ने अंबर को उठाया और डोली डंडा करते कमरे के अंदर से तारीख सीढ़ियां उतरकर एक तहखाने में आ गए, जहां पहले ही से ताक में एक चिराग जल रहा था। अंबर ने जरा सी आंख खोलकर देखा कि वहां फर्श पर चटाई बिछी हुई है। अंबर को वहां चटाई पर डाल दिया गया। रामका ने कहा, इसको 12 घंटे से पहले होश नहीं आएगा। चलो गुरु को चलकर खुशखबरी सुनाते हैं। शिकार हाजिर है, अब जल्दी आकर उस पर अपना तजुर्बा करें। वो तहखाने से बाहर निकले ही थे कि एक भारी भरकम आवाज आई, गुरु खुद तुम्हारे पास अपने ताज़ा शिकार का मुआयना करने आ गया है। नीम रोशन फिजा में अंबर ने आंखों के किनारे से देखा कि एक लंबे लंबे बिखरे हुए बालों वाला मोटा ताज़ा आदमी लंबे कुर्ते में दरवाजे में खड़ा है। उसके हाथ में एक नेजा था। दोनों आदमी उसके आगे अदब से झुक गए। गुरु ने पूछा, इसको बेहोश कर दिया है? हाँ गुरु। अंबर हैरान था कि ये किस किस्म के लोग हैं और इंसानों को फांस कर ये किस किस्म के तजुर्बे करते हैं। अंबर इस मामले को हल करना चाहता था ताकि आगे कोई भी बेगुनाह इंसान इनका शिकार न बन सके। गुरु आगे बढ़कर अंबर के पास आ गया। उसने झुककर अंबर को देखा।
बेहोश है। चलो इसे उठाकर सांपो वाले गड्ढे के पास ले चलो। उन्होंने एक बार फिर अंबर को उठाया और तहखाने से निकलकर तारीख राहदारी में आ गए। वहां एक दूसरी कोठरी का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो अंदर से सांपों की फुंकारें सुनाई दी। गुरु ने कहा, इसको सांपों के गड्ढे के किनारे रख दो। अंबर को सांपों के गड्ढे के पास ही रख दिया गया। अंबर आंखें बंद किए लेटा था, मगर वह जरा सी आंख खोलकर गुरु और रामका को देख लेता था। गुरु ने बीन उठाकर बजानी शुरू कर दी। बीन की आवाज पर सांपों की फुंकारें और तेज हो गईं। थोड़ी देर बीन बजाने के बाद गुरु ने रामका से कहा, हमारी खुशकिस्मती है कि हमें इस वीराने में एक नौजवान शिकार मिल गया है। अब हम इसको सांपों के गड्ढे में गिरा देंगे। ये सारा दिन सांपों के गड्ढे में पड़ा रहेगा। सारे सांप इसको दिन भर काटते रहेंगे। तमाम सांपों का जहर इसके जिस्म के खून में शामिल हो जाएगा। फिर जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो इसकी लाश स्याह हो चुकी होगी। ये सारे का सारा जहर बन गया होगा। इसके बाद हम इसको कड़ाही में डालकर आग पर रख देंगे। 2 रोज तक ये आग पर पकता रहेगा। इसका जिस्म छोटी सी एक स्याह डली बन जाएगा। फिर हम उस काली डली को कड़ाही में से निकाल लेंगे। इसके बाद उस इंसानी डली में ऐसी तासीर आ गई होगी कि हम उस डली को जिस चीज से रगड़ेंगे वो सोना बन जाएगी और हम दौलत में मालामाल हो जाएंगे। हम इस सारी पहाड़ी को, इस सारे मकान को सोने का मकान बना देंगे और हमारी दौलत का मुकाबला दुनिया को कोई बड़े से बड़ा बादशाह भी नहीं कर सकेगा। अब अंबर समझ गया कि इनका मंसूबा क्या है। वो भी खामोशी से बेहोश होकर पड़ा रहा। रामका ने कहा, गुरु फिर देर किस बात की, हमें इस नौजवान को अभी सांपों के गड्ढे में गिरा देना चाहिए। गुरु ने कहा, हाँ, मैंने बीन बजाकर सांपों को डसने के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया है। वह सख्त गुस्से की हालत में है। इसे उठाकर गड्ढे में लुढ़का दो। रामका और दूसरे आदमी ने शैतानी गुरु के इशारे पर अंबर को उठाकर सांपों के गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढे में गिरते ही पहले तो अंबर के साथ कितने ही सांप लिपट गए। फिर जब उन्हें अंबर के जिस्म से नाग देवता की हल्की हल्की खुशबू निकलती महसूस हुई तो एकदम से परे हट गए। गड्ढे के ऊपर खड़े गुरु और उसके साथी नीचे गड्ढे में झांक रहे थे। अंबर उन पर यह जाहिर नहीं करना चाहता था कि सांपों ने उसे डसा नहीं। अंबर ने फौरन सांपों की जुबान में आहिस्ता से सांपों से कहा, मुझसे चिमट जाओ और ये जाहिर करो कि तुम मुझे डस रहे हो। एक सांप ने कहा, मगर तुम्हारे जिस्म से नाग देवता की खुशबू आ रही है। अंबर ने कहा, तुम डस भी लोगे तो मुझे कुछ नहीं होगा। मैं नाग देवता का भाई अंबर हूं, मगर इस वक्त जरूरत इस बात की है कि तुम डसने की अदाकारी करो। सब सांपों ने अंबर के हुक्म पर अमल करते हुए उसके मुंह पर मुंह मारने शुरू कर दिए। वो उसे डस नहीं रहे थे, बस मुंह मार रहे थे। ऊपर गुरु ने जब ये मंजर देखा तो कहकहा लगाकर बोला, बस अब शाम को आकर इसकी जहर भरी लाश को गड्ढे से बाहर निकाल कर ले चलेंगे। गुरु और उसके साथी वहां से चले गए। जब तहखाने के दरवाजे बंद होने की आवाज आई तो अंबर ने सांप की आवाज में कहा, तुम कब से यहां पर हो और क्या तुमने पहले भी कभी किसी को इस तरह यहां डसा है? बड़े काले सांप ने, जो सब सांपों का सरदार था, कहा, अजीम नाग देवता के भाई, हमको ये आदमी 3-4 रोज हुए जंगल और सहरा से पकड़कर यहाँ लाए हैं। उससे पहले हमने यहाँ किसी इंसान को नहीं डसा। हम तो खुद बाहर जाने को बेताब हैं, मगर इन लोगों ने दीवार पर ऐसे कील लगा रखी हैं कि हम उनमें से रेंगकर बाहर नहीं निकल सकते। मगर आप यहाँ क्यों आ गए? आप तो नाग देवता के भाई हैं, आपके पास तो बेपनाह ताकत है। अंबर ने कहा, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि ये शैतानी लोग क्या करने का इरादा रखते हैं। अब ये लोग शाम को मेरी लाश निकालने यहाँ आएंगे। बड़े सांप ने कहा, अजीम नाग देवता के भाई, अगर आप हमें यहाँ से इस गड्ढे से बाहर निकाल दें तो हम इन बदमाश लोगों से ऐसा बदला लेंगे कि मरने के बाद भी इनकी रूहें इधर आते हुए लरज उठेंगी। अंबर बोला, भी नहीं, थोड़ा सब्र करो, ये खुद ही मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालेंगे। उतनी देर में मैं इन सांपों को बाहर निकाल देता हूँ, मगर खबरदार अभी किसी को कुछ नहीं कहना। जब मैं बाहर जाकर तुमको इशारा करूँ तो हमला कर देना। अभी तुम सब सांप बाहर निकलकर कोठरी के कोनों में और छत के साथ लगकर छुपे रहो। और अंबर ने उठकर सांपों को पकड़ पकड़ कर गड्ढे के बाहर उछालना शुरू कर दिया। सारे सांप गड्ढे से बाहर निकल गए तो अंबर ने खड़े होकर बड़े सांप से कहा, तुम सांपों को लेकर कोठरी में किसी जगह बिखर कर छुप जाओ। जब मैं इशारा करूं तो हमला कर देना, उससे पहले खामोश रहना। बड़े सांप ने कहा, ऐसा ही करेंगे अजीम नाग देवता के भाई। बड़े सांप ने गड्ढे से बाहर आकर तमाम सांपों को हुक्म दिया कि वो कोठरी में अंधेरे कोनों और छत के शैतीरों में छुप जाएं। सारे सांप तेजी से इधर उधर भागे और कोठरी में छुप गए। लगता था कि वहां कभी कोई सांप नहीं आया। उसको अचानक 2 कैदी बहनों का ख्याल आ गया। उसने बड़े सांप को उसकी जुबान में आवाज देकर कहा, इस मकान के पहले कमरे में एक पिंजरा रखा है। उस पिंजरे में 2 बुलबुलें बंद हैं। तुम किसी सांप को हुक्म दो कि वो वहां जाकर उन बुलबुलों की हिफाजत करे। बड़े सांप ने उसी वक्त एक नीले सांप को हुक्म देकर कहा, पहले कमरे में जाओ, वहां बुलबुल का पिंजरा रखा होगा, उसकी हिफाजत करो। खबरदार अपनी जान कुर्बान कर देना, मगर पिंजरे को कोई हाथ ना लगाए। नीला सांप उसी वक्त रेंगता हुआ पुरस्कार कमरे के पहले कमरे में आ गया। उसने देखा कि कोठरी के कोने में एक पिंजरे में बुलबुलें बंद पड़ी थीं। सांप को देखकर दोनों बुलबुलें डर कर फिड़फिड़ाईं। नीला सांप जल्दी से एक तरफ छुप गया, मगर वो पिंजरे पर बराबर नजर रखे हुए था। दूसरी तरफ अंबर गड्ढे में खामोश लेट गया। जब शाम के अंधेरे बाहर टीलों पर छाने लगे तो गुरु अपने दोनों दोस्तों को साथ लेकर कोठरी में दाखिल हुआ।
उसने झांक कर गड्ढे में देखा तो ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि गड्ढे में अंबर की लाश तो पड़ी थी मगर सांप एक भी नहीं था। गुरु ने चीख मारकर कहा, रामका, सांप कहाँ चले गए? अब रामका ने भी झांक कर देखा, बोला, गुरु लाश तो पड़ी है, हो सकता है सारे के सारे सांप इस लाश के पेट में घुस गए हों, इसकी खोपड़ी में चले गए हों, क्योंकि सांप कभी कभी इंसान को मारकर उसकी खोपड़ी में भी घुस जाया करता है। गुरु हैरानी से नीचे देख रहा था, बोला, ऐसा कभी नहीं होते देखा। बहरहाल अब इस लाश को बाहर निकालो। वो अपने साथ बांस और रस्से भी लाए थे। उन्होंने बांस और रस्से डालकर अंबर की लाश को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। अब रोशनी में गुरु ने अंबर की लाश को देखा। लाश को देखकर गजबनाक होकर बोला, इसकी लाश तो बिल्कुल ठीक है, इस पर सांप के जहर का कोई असर नहीं। ये मैं क्या देख रहा हूं? रामका ने नेजा उठा लिया और बोला, गुरु, इस लाश के पेट में जरूर सांप है। मैं अभी इसका पेट फाड़कर उसमें से सांपों को बाहर निकालता हूं। और रामका ने अंबर के पेट में जोर से नेजा मारा। नेजा अंबर के पेट में जाने के बजाय ऊपर ही से फिसल गया। रामका ने दूसरी बार नेजा मारा। इस बार नेजा टूट गया। गुरु ने गुस्से में कहा, खंजर मुझे दो, मैं इसका पेट फाड़ता हूं। रामका ने गुरु को तेज खंजर दिया। गुरु ने अंबर के पेट पर जोर से खंजर मारा। खंजर अंबर के पेट से लगते ही टूटकर 2 टुकड़े हो गया। अब गुरु पर खौफ छा गया। वो बौखलाहट में बोला, ये लाश पत्थर हो गई है या ये कोई तिलिस्म है? अंबर ने आंखें खोल दी और कहा, लाश पत्थर हो गई है गुरु? गुरु ने लाश को बोलते देखा तो उछल पड़ा। रामका और उसका दूसरा साथी भी घबराकर पीछे हट गया। अंबर उठकर बैठ गया। उसने गुरु से कहा, गुरु, ये खुशकिस्मती की बात है कि तुम्हारा पहला शिकार मैं था। अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता तो तुम उसे हलाक कर चुके होते। रामका और दूसरा आदमी खौफ से कांप रहे थे। गुरु ने कहा, तुम कोई जादूगर हो क्या? अंबर उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, नहीं, मैं जादूगर नहीं हूं, मैं जादूगरों का बाप हूं। मगर अब तुम अपने इंजाम से नहीं बच सकोगे। गुरु, रामका और उसका तीसरा साथी बाहर को भागे। उस वक्त अंबर ने सांपों को आवाज दी, ये कातिल लोग हैं, इन्हें दबोच लो। सारे के सारे सांप कोनों से निकलकर छत से छलांगे लगाकर दौड़े और उन्होंने तीनों आदमियों को कुंडलियों में जकड़ लिया। अंबर ने कहा, तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आया था, अब मैं तुम पर भी रहम नहीं खाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो तुम यहां से भागकर किसी दूसरी जगह जाकर ऐसा ही गड्ढा बनाओगे, उसमें तुम सांप पकड़कर डालोगे और किसी गरीब बेगुनाह इंसान को उसमें डालकर उसकी जहरीली डली बना लोगे। इसके साथ ही अंबर ने सांपों को इशारा किया। सारे के सारे सांपों ने उन तीनों शैतान सिफ्त इंसानों को डसना शुरू कर दिया। देखते देखते उनकी लाशें स्याह हो गईं। अंबर ने सांपों को अलग हो जाने का हुक्म दिया और तीनों की लाशें उठाकर उनको गड्ढे में फेंक दिया। फिर वह तमाम सांपों को लेकर उस कोठरी में आ गया जहां कैदी बहनों का पिंजरा पड़ा हुआ था और एक सांप पहरा दे रहा था। अंबर ने बड़े सांप से कहा, ये तुम 2 बुलबुलें पिंजरे में देख रहे हो, ये असल में 2 इंसान हैं, ये 2 बहनें हैं। मैं इन्हें फिर से इंसानी शक्ल में लाना चाहता हूँ। क्या तुम इस सिलसिले में मेरी कुछ मदद कर सकती हो? बड़े सांप ने गौर से बुलबुलों को देखा और कहा, अजीम नाग देवता के भाई, मैंने बुजुर्गों से सुन रखा है कि यहाँ से जुनूब में एक पहाड़ है जिसका रंग सुर्ख है। उस सुर्ख पहाड़ के अंदर पत्थरों के दरमियान एक सुनहरी फूल खिला हुआ है। आधी रात को उस फूल में से खुशबू निकलती है जिस पर कोई तिलिस्म किया गया हो। अगर वो उस फूल की खुशबू सूंघ ले तो तिलिस्म जाता रहता है। आप कोशिश करके देख लें, हो सकता है इन कैदी बहनों पर किया गया तिलिस्म भी उस सुनहरी फूल की खुशबू से टूट जाए। अंबर ने पिंजरा उठाया, सांपों का शुक्रिया अदा किया और घोड़े पर सवार होकर जुनूब की तरफ सुर्ख पहाड़ की तलाश में रवाना हो गया। वो 1 दिन 1 रात तक मैदानों, सहराओं और जंगलों में सफर करता रहा। आखिर एक रोज जब सूरज डूब रहा था तो उसे दूर से सुर्ख पहाड़ की झलक नजर आई। ये वही सुर्ख पहाड़ था जिसकी अंबर को तलाश थी। सुर्ख पहाड़ के पास आकर अंबर ने घोड़े को बाहर बांधा और गार में दाखिल हो गया। गार में किसी किस्म की कोई खुशबू नहीं थी। गार के अंदर अंबर ने वो सुनहरी फूल तलाश कर लिया जिसकी पंखड़ियां सिमटी हुई थीं। ये सुनहरी फूल बंद था। अंबर ने बुलबुलों के पिंजरे को बंद फूल के पास ही रख दिया और आधी रात होने का इंतजार करने लगा, क्योंकि आधी रात को इस फूल को खिलना था। रात गहरी होती गई और फिर जब रात आधी गुजर गई तो अंबर ने गौर से देखा कि सुनहरी फूल की पंखड़ियां आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगी थीं। जब फूल पूरी तरह से खिल गया तो उसमें से बड़ी तेज खुशबू निकलना शुरू हो गई। उस फूल की खुशबू किसी खास इत्र से मिलती जुलती थी। पिंजरे में बंद बुलबुलों तक ये खुशबू पहुंची तो वो बेचैनी से इधर उधर चहकने लगी। अंबर की निगाहें बुलबुलों पर जमी हुई थीं। अचानक पिंजरे की खिड़की खुल गई और दोनों बुलबुलें पिंजरे से बाहर आ गईं। थोड़ी देर बाद उनके जिस्म में तब्दीली आने लगी और फिर अंबर की आंखों के सामने दोनों बुलबुलें लड़कियां बन गईं। उन लड़कियों के बाल सुनहरे थे और आंखें नीली थीं। दोनों बड़ी खूबसूरत थीं और उनके चेहरे बेहद मासूम और पाकीज़ा थे। इंसानी शक्ल में आते ही दोनों बहनों ने अंबर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर वो उनकी मदद ना करता तो वो दोबारा कभी इंसानी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकती थीं। अंबर ने कहा, तुम खुदा की मर्जी से फिर इंसानी शक्ल में आई हो, मुझे खुशी हुई है। अब ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे घर, तुम्हारे माँ बाप के पास पहुंचा दूं।
एक बहन ने कहा, भाई अंबर, हमारा घर मुल्क हिंदुस्तान के एक शहर एलोरा में है। हमारा बाप एलोरा शहर के राजा का सिपा सालार है। हम दोनों बहनें एक रोज मंदिर में गईं तो वहां एक जादूगर ने हम पर जादू करके हमें बुलबुलें बना दिया और अपने साथ ले गया। दूसरी बहन बोली, हमारे माँ बाप हमें देखकर कितने खुश होंगे भाई अंबर, हमें जितनी जल्दी हो सके हमारे माँ बाप के घर पहुंचा दो। ये दोनों बहनें अंबर का नाम तो जानती थीं, लेकिन अंबर की ताकत से बेखबर थीं। उन्हें यह मालूम नहीं था कि अंबर में किस किस्म की ताकत है। अंबर ने कहा, मैं अभी तुम्हें लेकर तुम्हारे माँ बाप के घर की तरफ रवाना हो जाता हूँ। घोड़ा एक था। अंबर ने दोनों बहनों को घोड़े पर बिठा दिया और खुद पैदल ही उसके साथ चल पड़ा। दोपहर तक वो जंगल में सफर करते रहे। दोपहर को उन्होंने एक जगह आराम किया, जंगली फल खाए। इसके बाद फिर अपने सफर पर रवाना हो गए। दूसरे रोज उन्होंने एक दरिया अबूर किया। तीसरे दिन वो दोनों बहनों के शहर एलोरा पहुंच गए। लड़कियां अंबर को अपने घर ले गईं। लड़कियों के माँ बाप ने अपनी बच्चियों को देखा तो खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अंबर की बहुत आवभगत की। लड़कियों का बाप सिपा सालार था। वो एक शानदार हवेली में रहते थे जहां आराम की हर शय मौजूद थी। अंबर ने वहां 2 रोज आराम किया। उस शहर में आते ही अंबर ने महसूस कर लिया था कि वहां उसके साथियों नागमारिया, केटी, थ्यूसोंग और जूली सॉन्ग की खुशबू नहीं है। अब वो आगे किसी दूसरे शहर में जाकर अपने दोस्तों का खोज लगाना चाहता था। अंबर तीसरे रोज सिपा सालार की हवेली से रुखसत होने की तैयारियां कर रहा था कि उसने सिपा सालार को अपनी बीवी से बातें करते सुना। सिपा सालार बहुत परेशान था। उसकी बीवी यानी दोनों बहनों की मां की आंखों में आंसू थे। अंबर बड़ा हैरान हुआ कि इन पर कौन सी मुसीबत टूट पड़ी है कि ये इस कदर गमगीन है। उस वक्त सिपा सालार की दोनों बेटियां वहां मौजूद नहीं थीं। अंबर ने खिड़की के साथ कान लगा दिए। सिपा सालार कह रहा था, तुम मेरी बच्चियों को यही बताना कि मैं राजा के हुक्म से किसी दूसरे शहर जंग लड़ने के लिए चला गया हूं। फिर कुछ अरसे के बाद उन्हें बता देना कि मैं जंग में लड़ते लड़ते मारा गया था। बीवी ने आंसू पहुंचते हुए कहा, लेकिन मुझे कैसे सब्र आएगा, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहूंगी। सिपा सालार ने कहा, चंपाउनी, ये राजा का हुक्म है कि शहर से दूर जो पुराना किला है मुझे वहां ले जाकर लकड़ी के ताबूत में जिंदा बंद कर दिया जाएगा। सारी रात ताबूत किले के तय खाने में रखा जाएगा, फिर उसे उठाकर दरिया में फेंक दिया जाएगा। चंपाउनी रोने लगी। सिपा सालार ने उसे हौसला देते हुए कहा, मेरी किस्मत में ऐसे ही मरना लिखा है। अगर तुमने हौसला हार दिया तो मैं बहादुरी से न मर सकूंगा, और फिर मेरी बच्चियों की देखभाल कौन करेगा। तुम्हें हौसले से काम लेना होगा चंपाउनी। सिपा सालार की बीवी चंपाउनी ने आंसू पहुंचते हुए कहा, लेकिन राजा को हम पर तरस नहीं आया। वो तुम्हें मुआफ भी कर सकता था। आखिर तुम उसकी फौज के बड़े सिपा सालार हो। सिपा सालार बोला, इसलिए तो वो मुझे मुआफ नहीं कर सकता। उसे डर है कि अगर मैं जिंदा रहा तो फौज को अपने साथ मिलाकर उसके तख्त पर कब्जा कर लूंगा। चंपाउनी ने कहा, तुम अब भी फौज से मदद ले सकते हो। सिपाही तुम्हारे वफादार हैं, वो तुम्हें यूं मरते कभी नहीं देख सकेंगे। सिपा सालार ने कहा, मुझे फौज से दूर कर दिया गया है। फौज में किसी सिपाही को मालूम नहीं कि राजा ने मुझे हलाक कर देने का हुक्म दे दिया है। मेरी भी जबरदस्त निगरानी हो रही है। इस वक्त भी राजा की खास फौज का एक दस्ता हमारे घर से दूर मौजूद है। मैं खास इजाजत लेकर तुम्हें मिलने आया हूँ। मेरे पास वक्त नहीं है। तुम ऐसा करना कि मेरे जाने के बाद दोनों बच्चियों को लेकर दरिया पार अपने आबाई गांव में चली जाना। मेरी बच्चियों को मेरी मौत के बारे में अभी कुछ ना बताना। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। जब मैं काफी दिन गुजरने पर भी घर ना आया तो बच्चियों को कह देना कि मैं लड़ाई में लड़ता हुआ मारा गया हूँ। अब मैं जाता हूँ क्योंकि पहले ही काफी देर हो गई है। राजा की खास फौज के सिपाही मेरा इंतजार कर रहे हैं। सिपा सालार की बीवी पर गम का पहाड़ टूट चुका था। वह बड़ी मुश्किल से अपने आंसू थामने की कोशिश कर रही थी। इतने में बाहर एक सिपाही घोड़े पर आया और बोला, सिपा सालार आजम, आपको राजा ने तलब किया है। सिपा सालार जल्दी से कमरे से निकल गया। अंबर भी पीछे हट गया। सिपा सालार की बीवी ने अपने खामंद को सिपाहियों के साथ जाते देखा तो उसकी चीख निकल गई। अंबर जल्दी से उसके पास गया और बोला, क्या बात है बहन, खैरियत तो है? आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। सिपा सालार ने अपनी बीवी को ताकीद कर दी थी कि उसकी मौत के बारे में किसी को कुछ न बताए। राजा उसकी मौत को राजदारी में रखना चाहता था। सिपा सालार को डर था कि अगर उसने अपनी मौत के बारे में किसी को बता दिया और ये राज खुल गया तो मुमकिन है राजा बाद में उसकी बच्चियों और बीवी को भी मरवा डाले। सिपा सालार की बीवी ने कहा, कुछ नहीं भाई, मैं गिर पड़ी थी इसलिए चीख निकल गई है। अंबर सब कुछ जानता था, सब कुछ समझता था। उसने सारी बात सुन ली थी इसलिए खामोशी से कमरे से बाहर चला गया। इतने में दोनों बहनें भी बाजार से कुछ चीजें खरीद कर आ गईं। आते ही एक बहन ने माँ से पूछा कि अब्बाजान कहाँ हैं। माँ ने कहा, वो महल में गई हैं, राजा ने बुलाया है। शायद राजा उसे कुछ दिनों के लिए किसी दूसरे मुल्क भेज रहा है, इसलिए बेहतर है कि हम कुछ दिनों के लिए दरिया पार वाले अपने पुराने मकान में चली जाएं। दोनों बहनें बड़ी हैरान हुईं क्योंकि इससे पहले उनके माँ बाप ने कभी उस पुराने मकान का जिक्र तक नहीं किया था। एक बहन ने कहा, मगर अम्मी जान, वो मकान तो बड़ी खराब हालत में है, हम वहां कैसे जाकर रहेंगे? इस हवेली में रहने में क्या हर्ज है? माँ ने उन्हें डांट दिया, तुम्हें जब कह दिया कि हम अपने आबाई मकान में चलकर रहेंगे, लेकिन तुम इस पर एतराज क्यों करती हो? दोनों बहनों ने माँ का हाथ थाम लिया और बड़ी बहन ने कहा, अम्मी जान, आपका हुक्म सारा आंखों पर,
हम वही करेंगी जो आप हुक्म देंगी। अंबर ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने सिपा सालार के खानदान को तबाही से बचाने का फैसला कर लिया था। सिपा सालार का कोई जुर्म नहीं था, बल्कि राजा महज अपने शक की वजह से सिपा सालार को दुश्मन समझकर अपने रास्ते से हटा रहा था। अंबर ने सूरत हाल पर खूब अच्छी तरह से गौर फिक्र किया और पूरी स्कीम बना ली कि उसे क्या करना होगा और सिपा सालार के खानदान को तबाही से कैसे बचाना होगा। जब उसने सिपा सालार की बीवी को सामान बांधते देखा तो पूछा कि वो कहाँ जा रही हैं। सिपा सालार की बीवी ने कहा कि उसका खावंद राजा के हुक्म से किसी दूसरे मुल्क जंग पर गया है, इसलिए वो अपनी बच्चियों को साथ लेकर दरिया पार अपने आबाई गांव जा रही है। अंबर ने कहा, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइए। सिपा सालार की बीवी ने कहा, तुमने मेरी बच्चियों की जिंदगी बचाई है, तुम्हारा पहले ही मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। तुम्हारा शुक्रिया मैं बच्चों को लेकर अपने दरिया पार वाले मकान पर चली जाऊंगी। कुछ रोज बाद जब इनके वालिद आ जाएंगे तो फिर इस हवेली में आ जाएंगे। अंबर को मालूम था कि असल बात क्या है, मगर उसने जाहिर न किया और बोला, अच्छा तो मुझे इजाजत दीजिए, मुझे आगे अपने भाइयों की तलाश में जाना है। दोनों बहनें कुछ उदास उदास एक तरफ पलंग पर बैठी हुई थीं। अंबर ने उनके सर पर बारी बारी हाथ रखा और कहा, खुदा ने चाहा तो तुम्हारी परेशानियां जल्द ही दूर हो जाएंगी। ये कहकर अंबर बाहर चला गया। घोड़े पर सवार हुआ और घोड़ा दौड़ाता सीधा शहर से बाहर पुराने किले की तरफ रुख कर लिया। उसने ये किला पहले नहीं देखा हुआ था, मगर वो पूछते पूछते वहां पहुंच गया। देखा कि वहां एक ऊंची ऊंची दीवारों वाला पत्थरों का बना हुआ पुराना किला पहाड़ों के ऊपर मौजूद है। उसकी एक जानिब दरिया बह रहा था, बाकी दोनों जानिब पानी से भरी हुई खाई थी, ताकि दुश्मन आसानी से किले में दाखिल न हो सके। किले के फाटक तक एक पतली सड़क पहाड़ी के ऊपर जाती थी। किले के फाटक पर पहरेदार खड़े थे। अंबर घोड़े को किले के पीछे की जानिब दरिया के किनारे ले आया। घोड़े को उसने एक दरख्त के साथ बांधा और खुद जमीन पर बैठकर इलाके के सांप को आवाज दी। थोड़ी देर बाद एक सुरमई रंग का सांप वहां आ गया। अंबर ने कहा, मैं नाग देवता का भाई हूं। सांप ने भी अपनी जुबान में कहा, इसका सबूत यह है कि तुम्हारे जिस्म से अजीम नाग देवता की धीमी धीमी खुशबू आ रही है। बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ। अंबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस पुराने किले में जाकर लोगों में अफरा तफरी मचा दो। तुम किसी को डसना मत, लेकिन वहां अपनी फुंकारों से खौफ फैला देना और तुम वहीं किसी कोठरी में छुपकर बैठ जाना। फिर जब मैं आऊं तो मेरे बुलाने पर मेरे पास आ जाना। बस तुम्हें अब सिर्फ इतना ही काम करना है। सांप ने कहा, अजीम नाग देवता के भाई मैं हाजिर हूं, क्या मैं अभी किले में जाऊं। अंबर बोला, नहीं, जब शाम हो जाए फिर तुम जाना, मैं इसी जगह बैठा हूं। सूरज गुरूब होने के बाद तुम किले में दाखिल होकर अपनी फुंकारों से दहशत फैला देना, मगर किसी के हाथ मत आना, किसी को काटना भी नहीं। मैं बगैर किसी वजह के किसी को मौत के घाट नहीं उतारना चाहता। सांप बोला, आपका हुक्म सारा आंखों पर, मैं सूरज गुरूब होने के बाद किले में दाखिल हो जाऊंगा। सांप सलाम करके चला गया। अंबर दरिया के किनारे बैठकर सूरज गुरूब होने का इंतजार करने लगा। उसे मालूम था कि शाम को सिपा सालार को गिरफ्तार करके पुराने किले में लाया जाएगा और फिर उसे जिंदा ताबूत में बंद कर दिया जाएगा और ताबूत कोठरी में रख दिया जाएगा। सारी रात वो ताबूत में बंद पड़ा रहेगा और फिर सुबह होने से पहले ताबूत को दरिया में फेंक दिया जाएगा। ये सब सिपा सालार ने अपनी गमजदा बीवी को बताया था। अंबर दरिया के किनारे इधर उधर घूमता फिरता रहा। जब सूरज गुरूब होने लगा तो सांप उसके पास दोबारा आया और बोला, अजीम नाग देवता के भाई, मैं किले में जा रहा हूँ। अंबर ने कहा, हाँ, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। सांप सलाम करके रुखसत हो गया और सीधा किले की तरफ चल पड़ा। अंबर भी थोड़ी देर बाद किले को जाने वाली सड़क के दूसरे किनारे ऊपर फाटक की तरफ चलने लगा। वो किले से थोड़ी दूर एक चट्टान के पीछे छुपकर बैठ गया। सांप काफी देर बाद किले के अंदर पहुंचा। उसने जाते ही सबसे पहले ड्योढ़ी में मौजूद सिपाहियों के सामने आकर फन उठाकर फुंकार मारी तो वहां शोर मच गया। सांप फौरन किले के अंदर चला गया। अब दूसरी तरफ से भी सांप का शोर बुलंद हुआ। किले में अफरा तफरी मच गई। हर सिपाही तलवार नेजा लेकर सांप को मारने के लिए उसके पीछे लग गया, मगर सांप किसी के हाथ नहीं आ रहा था। किले में शोर मच गया कि एक तिलिस्मी सांप आ गया है जो फुंकार मारकर गायब हो जाता है। किले के कोतवाल ने हुक्म दिया कि फौरन किसी सुपेरे को बुलाकर सांप को पकड़कर मार दिया जाए, क्योंकि आज रात को राजा किले में आ रहा है। राजा को किले में आना ही था, क्योंकि वह अपने सामने सिपा सालार की ताबूत को दरिया में फेंकवाने वाला था। कोतवाल के हुक्म पर फौरन 2 सिपाही किले से निकलकर बाहर को दौड़े। अंबर इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। उसने सिपाहियों को घोड़े पर आते देखा तो उन्हें रोककर पूछा कि वो कहाँ जा रही हैं और घबराए हुए क्यों हैं। सिपाहियों ने अंबर को बताया कि किले में एक जादू का सांप आ गया है जिसने वहां कोहराम मचा रखा है। हम किसी सुपेरे की तलाश में हैं ताकि वो उसे पकड़कर मार डाले। अंबर ने कहा, मैं सांप पकड़ सकता हूँ, तुम मुझे ले चलो। सिपाहियों ने शुक्र किया कि सुपेरा जल्दी मिल गया। वो अंबर को लेकर किले में आ गए। अंबर ने यूं ही दिखाने के लिए किले में सांप की तलाश शुरू कर दी। कोतवाल उसके साथ था। अंबर ने कहा, यह सांप कोई बेहद जहरीला सांप है, लेकिन इसने अभी तक किसी सिपाही को नहीं काटा। इस बात से जाहिर होता है कि वो रात होने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि ऐसे सांप सिर्फ रात के वक्त ही डसते हैं।
और उसके डसने से इंसान फौरन ही मर जाता है। कोतवाल ने कहा, तुम जितनी जल्दी हो सके उस सांप को पकड़ो। अंबर ने कहा, मैं एक शर्त पर सांप पकड़ने को तैयार हूं, और वो शर्त यह है कि मैं उस सांप को मारूंगा नहीं, क्योंकि ये एक तिलिस्मी सांप है। मैं उसे किले की दीवार से दरिया में फेंक दूंगा और तुम लोगों को यकीन दिलाता हूं कि यह सांप फिर कभी इस किले का रुख नहीं करेगा। मैं मंत्र पढ़कर किले की दीवार पर फूंक दूंगा। कोतवाल बोला, मुझे मंजूर है तुम्हारी शर्त। अब जिस तरह भी हो सके उस कमबख्त सांप को पकड़ो। इतने में शाम का अंधेरा चारों तरफ फैल गया। अंबर किले के बड़े दालान में आकर बैठ गया। कोतवाल और किले के सिपाही दूर दूर खड़े हो गए। अंबर ने यूं ही झूठे मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। फिर सांप की आवाज में कहा, अब आ जाओ। इसके साथ ही अंबर ने बुलंद आवाज में कोतवाल से कहा, सांप आ रहा है, खबरदार कोई उसको मारने की कोशिश ना करे। ये जादुई सांप है, ये तो मरेगा नहीं, लेकिन जो इसे मारने की कोशिश करेगा उसके सारे खानदान को सांप तबाह बर्बाद कर देंगे। कोतवाल ने हुक्म दे दिया कि सांप को कोई मारने की कोशिश ना करे। सब अंबर की तरफ देख रहे थे। दालान में जगह जगह पर सतूनों के साथ मशालें रोशन थीं। इतने में एक सुरमई सांप फन उठाए रेंगता हुआ अंबर के सामने आकर रुक गया। कोतवाल और सिपाही सांप को देखते ही एक तरफ हट गए। वो सब सांप से डरे हुए थे कि जादू का सांप है और रात भी हो रही है, कहीं उड़कर किसी को डस ना दे। अंबर ने मंत्र पढ़ते पढ़ते बुलंद आवाज में सांप से कहा, मेरे पास आ जाओ, खबरदार किसी को कुछ न कहना, ये सब मेरे दोस्त हैं। साथ ही सांप की जुबान में अंबर ने सांप से कहा, अब मेरे पास आ जाओ। कोतवाल और सिपाही ये देखकर हैरान रह गए कि सांप ने अपना फन सुकेल लिया और चुपके से अंबर के पास आ गया। अंबर ने उसे पकड़कर अपनी जेब में डाली और कोतवाल से बोला, अब मैं इसे दरिया में फेंकने लगा हूं। अंबर ने जेब से सांप को निकालकर हाथ में पकड़ लिया और किले की फसील पर आ गया। कोतवाल और सिपाही पीछे पीछे थे। अंबर ने सांप से आहिस्ता से कहा, तुम्हारा काम अब खत्म हो गया है, तू वापस चला जा और इस किले का रुख न करना। सांप ने कहा, जो हुक्म अजीम नाग देवता के भाई। अंबर ने सबके सामने सांप को जोर से दरिया की तरफ उछाल दिया। सबकी आंखों के सामने सांप दरिया में दूर जा गिरा। सिपाहियों ने खुशी से नारे लगाए। कोतवाल ने आगे बढ़कर अंबर का शुक्रिया अदा किया। अंबर ने कहा, मुझे सारी रात इस किले में बैठकर एक खास तिलिस्मी मंत्र पढ़ना होगा, जिसके असर से कोई सांप कभी इस किले में दाखिल नहीं होगा। कोतवाल ने कहा, भाई सुपेरे, सारा किला तुम्हारी खिदमत पर है, मगर आज रात के पिछले पहर हमारा राजा यहाँ आने वाला है। उसने एक खास रस्म अदा करनी है, इसलिए तुम सामने वाली कोठरी में बैठकर मंत्र पढ़ना। अंबर बोला, लेकिन मुझे मंत्र पढ़ने के बाद किले की सारी कोठरियों में जाकर फूंके मारनी पड़ेंगी, वरना सांप थोड़ी देर बाद फिर वापस आ जाएगा। कोतवाल ने जल्दी से कहा, ठीक है, तुम बेशक सारी कोठरियों में जाकर मंत्र फूंक देना, राजा तो पिछले पहर आएगा, तब तक तुम जरूर फारिग हो जाओगे। अंबर बोला, मैं आधी रात तक फारिग हो जाऊंगा। और अंबर ने दालान की एक तरफ कोठरी के बाहर बैठकर मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। उसकी नजरें किले के फाटक की तरफ लगी थीं, जहां सिपाहियों का एक खास दस्ता खड़ा कर दिया गया था, क्योंकि सिपा सालार को लाया जा रहा था।